Hello everyone, this is a doctor. I hope you are doing really well. हम पढ़ रहे हैं अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमने लास्ट क्लास के अंदर ओवरलैपिंग को कंप्लीट किया था। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हाइब्रिडाइजेशन। इस वे में आज तक आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन को नहीं पढ़ा होगा तो लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर हाइब्रिडाइजेशन को अपने फिंगर्स पे याद करना है तो पूरा एंड तक लेक्चर्स को देखना, ठीक है। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लेक्चर में लाइक कर दो, कमेंट कर दो प्यारे प्यारे से, और किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। शर्त यही है कि आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल फिंगर्स पे हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी, आपके माइंड में सेट हो जाएगी। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल बच्चे हाइब्रिडाइजेशन को क्या करते हैं, रटते हैं। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी रटने की। मैं आप लोगों को एंगल तक कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगी कि कैसे आप एंगल याद रखोगे, कैसे अगर एक लोन पेयर आ गया तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन बताओगे, कैसे दो लोन पेयर आ गया कैसे उसकी शेप डिफरेंट हो जाएगी, सब बताऊंगी। बस कंडीशन क्या है, लेक्चर को लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन आता है कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। सीधा फंडा बताओ हाइब्रिडाइजेशन का, बाकी सब छोड़ो। जो भी एनसीईआरटी में लाइंस लिखी हुई हैं, जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, सब छोड़ो। हाइब्रिडाइजेशन का सीधा फंडामेंटल फॉर्मूला ये होता है एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है मतलब, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन ही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है द process of redistribution of energy among atomic orbitals having different shape almost same energy। देखो हाइब्रिडाइजेशन से पहले क्या होता है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। कब की बात कर रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन से पहले की। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद में क्या होता है, उसकी शेप भी सेम हो जाती है और उसकी एनर्जी भी सेम हो जाती है। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से पहले उनकी एनर्जी सेम होती है लेकिन शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है। कब की बात कर रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन से पहले की। जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एनर्जी तो सेम होती है लेकिन शेप डिफरेंट होती है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होता है, उसकी शेप भी सेम हो जाती है और उसकी एनर्जी भी सेम हो जाती है। ओके, इस प्रोसेस को ही हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स having different shape almost same energy to form hybridized orbital with atomic orbitals of identical shape and same energy. This phenomena is called hybridization। सीधा सा फंडा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। सीधा सा फंडा ये समझाने की कोशिश करिए कि हाइब्रिडाइजेशन से पहले जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, आप सबको क्लियर होना चाहिए कि ऑर्बिट किसको बोलते हैं, ऑर्बिटल किसको बोलते हैं। मैंने सब क्लियर बताया है। अगर नहीं देखिए मेरे लेक्चर्स तो फटाफट से जाकर देखो, मैंने सब बताया है। ऑर्बिट किसे बोलते हैं, ऑर्बिटल का मतलब होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, उसी को ही हम ऑर्बिटल बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या बताया, जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है तो उससे पहले जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एनर्जी तो क्या रहती है, सेम रहती है, क्योंकि ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो सेम रहती है लेकिन शेप डिफरेंट होती है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद में क्या होता है, उसकी एनर्जी भी सेम हो जाती है और उसकी शेप भी सेम हो जाती है। इस फिनोमेना को ही क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। कैसे देखो, जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया हुआ है CH4 आपको पता है कार्बन का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 एंड 2p2। क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2s2 एंड 2p2। तो यहाँ पर देखो
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, s से इलेक्ट्रॉन p के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब यहाँ पर 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, अभी के लिए याद कर लो, क्या बोला मैंने, अभी के लिए याद कर लो। जब 4 बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। क्या होगी, sp3 होगी। चलिए मेरी बात एक बार ध्यान सुनो। देखो, अगर कोई लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको एज आ सिग्मा काउंट करते हैं। सिग्मा होता नहीं है वो, लेकिन लोन पेयर को जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो एज आ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। जैसे कि NH3 दिया हुआ है, अब NH3 में नाइट्रोजन का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3। क्या 2D बन जाती है, नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताऊंगी ना। अब मैं सारे अपने वन शॉट वीडियो लेकर आने वाली हूँ, थोड़े लंबे होंगे बट उसमें पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सेकेंड ऑर्बिटल जो होती है उसमें सिर्फ s ऑर्बिटल बनती है और p ऑर्बिटल बनती है, d ऑर्बिटल नहीं बनती है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या ये s जा सकता है, कहीं ट्रांसफर कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि इसको ट्रांसफर करने के लिए कुछ पूरी फील्ड मतलब पूरी खाली चाहिए ऑर्बिटल, वो इधर है नहीं, तो मतलब 2s एक्साइट नहीं करेगा। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 3 बॉन्ड बन सकते हैं, 3 बॉन्ड बन सकते हैं। लेकिन मैंने अभी बताया इस पर एक लोन पेयर भी होता है। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है 3 बॉन्ड बनाती है और एक लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाती है, sp3। क्या हो जाती है, sp3। ओके, अब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, वैसे ये सब हम उसमें पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है, लेकिन हिंट से समझा दे रही हूँ। K4FeCN6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है, तो यहाँ पर क्या होती है, जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो स्प्लिट कर जाती हैं 2 पार्ट्स में, Eg एंड 2Tg में, ठीक है। इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, ये आगे कोऑर्डिनेशन पढ़ूंगी उसमें समझाऊंगी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसमें 3d6 आ रहा है और ये स्ट्रॉन्ग ऑर्बिटल है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऑर्बिटल नहीं स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिसकी वजह से यहाँ पर तीनों फील्ड हो जाएंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3। स्टार्टिंग है, सब समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, ट्रस्ट रखना है बस मेरे ऊपर, ओके। तो मैंने फंडामेंटल ये बताया कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से पहले जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी एनर्जी तो सेम थी, लेकिन उनकी शेप क्या थी, डिफरेंट थी। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद एनर्जी भी सेम हो जाती है उन ऑर्बिटल की और शेप भी सेम हो जाती है। इस फिनोमेना को क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन बोला। अभी मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं सिखाया है, मैंने एग्जाम्पल बताया है, सब बताऊंगी, लेक्चर को बस देखते जाओ और ट्रस्ट रखो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब हम ओवरलैपिंग पढ़ रहे थे तो ओवरलैपिंग में ऑलवेज हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करती हैं, फुल फील्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करती है और एम्प्टी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करती है। क्या बताया, जो हमने ओवरलैपिंग पढ़ी थी, ओवरलैपिंग के अंदर सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही यूज़ होती है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फील्ड भी यूज़ होती है, फुल फील्ड भी यूज़ होती है और एम्प्टी भी यूज़ होती है। क्लियर है, चलिए जी, अब हम हाइब्रिडाइजेशन के थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है हाइब्रिडाइजेशन का कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब क्या है जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी उतनी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होंगी हाइब्रिडाइजेशन के बाद। क्लियर है, तो जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल होती है उतनी ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी, अभी बताया हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल होती है उनकी एनर्जी भी सेम हो जाती है और उनकी शेप भी सेम हो जाती है। यही बोला गया है कि द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हाइब्रिडाइजेशन का, कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी, ओके।
और इसमें सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होती है उनकी एनर्जी भी सेम होती है और उनकी शेप भी सेम होती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं वो मतलब मोर इफेक्टिव स्टेबल बॉन्ड बनाती है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। मतलब जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है वो क्या हो जाएंगी, हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगी हाइब्रिडाइजेशन के बाद में। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वही मैंने अभी बताया ऊपर कि ओवरलैपिंग में ऑलवेज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल यूज होती है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फिल्ड भी यूज होती है, फुल फिल्ड भी यूज होती है एंड एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी यूज होती है। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शन टू हैव मिनिमम रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दस अ स्टेबल अरेंजमेंट। मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो डायरेक्शन कैरेक्टराइज्ड को स्पेसिफिक करेंगे। ओके, एंड सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन टू हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये नहीं है कि पेयरिंग होनी है, ये हाइब्रिडाइजेशन की कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है ना। चलिए, तो मैंने पहले ये बताया कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं उनकी एनर्जी तो सेम है, क्योंकि मैंने अभी आप पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट कि उनकी एनर्जी सेम होती है लेकिन शेप डिफरेंट होती है। शेप कैसे, मान लो एक एस ऑर्बिटल है एक पी ऑर्बिटल है ना, तो एस और पी जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी तो सेम है, लेकिन जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप का होता है, लेकिन जो पी सबशेल है, जो पी ऑर्बिटल यूज हो रही है उसकी शेप कैसे होती है, डंबल शेप की होती है। लेकिन जैसे वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेंगी उनकी एनर्जी भी सेम हो जाएगी और उनकी शेप भी सेम हो जाएगी। तभी तो हम बोलते हैं sp3, मतलब चारों को मिलाकर, तीनों को मिलाकर क्या शेप हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई। sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर शेप हो गई। अब ऐसे तो नहीं बोल रहे ना कि s की अलग स्फेरिकल शेप है और p की अलग डंबल शेप है, ऐसे तो नहीं बोल रहे ना, इकट्ठा बोल रहे हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब कौन सी शेप हो गई, लीनियर शेप हो गई। अगर sp2 है मतलब इसमें s ऑर्बिटल भी और p ऑर्बिटल भी है। हाइब्रिडाइजेशन से पहले की बात करोगे तो s की तो स्फेरिकल शेप होगी और p की डंबल शेप होगी, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद तो एनर्जी भी सेम हो गई और शेप भी सेम हो गई। तो अब क्या हाइब्रिडाइजेशन की क्या शेप हो जाएगी sp2 की, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को, यही बताया गया है। फिर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हाइब्रिडाइजेशन की। अब बात करते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या बात करते हैं, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो फटाफट से, किसी को कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। आप 2 मिनट्स का आपको मैं टाइम दे रही हूँ, जल्दी से पूछो, आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल सा फंडा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं हाइब्रिडाइजेशन से पहले उनकी एनर्जी तो सेम होती है लेकिन शेप डिफरेंट होती है, क्योंकि एक s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, s की शेप स्फेरिकल हो गई, p की शेप डंबल शेप हो गई। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद में क्या हुआ, sp3 बन गया, sp2 बन गया, sp बन गया। क्यों नहीं बोल रहे अब स्फेरिकल एंड डंबल, अब तो इकट्ठा बोल रहे हैं ना कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर शेप, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल शेप। अब नहीं बोल रहे ना, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बाद में एनर्जी भी सेम हो गई और शेप भी सेम हो गई। क्लियर है, चलिए जी अब बात करते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज डिनोट होगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से। कैसे डिनोट होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से डिनोट होगा। जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे